दोस्तों, महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ रोज कितने ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे थे, डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। ये जो महाकुंभ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस महाकुंभ में लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, ले भी रहे हैं लोग। लेकिन महाकुंभ में भगदड़ होने से जो है कि कई लोगों की जान चली गई है। तमाम आंकड़े अलग-अलग आंकड़े हैं, अलग-अलग न्यूज़पेपर्स के, अलग-अलग चैनल्स के। कोई 17 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, ऐसे आंकड़े हैं लोगों के। अब कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, ये तो जाँच का विषय है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कितने लोगों की जान गई है। फिलहाल महाकुंभ में इस आस्था के पर्व में जो हादसा हुआ है, जो भगदड़ हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई है, बहुत ही दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और धार्मिक अनुष्ठानों में या फिर धार्मिक ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इनमें अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा दुःख की बात होती है। तमाम कुछ लोग प्रश्न भी लगाने लगते हैं आस्था पे या फिर कह सकते हैं आप जिनको मानते हैं जो भगवान या जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चाहे रैली हो, चाहे फिर धार्मिक आयोजन, चाहे फिर तमाम तरह की ऐसी जैसे भी कार्यक्रम जितने भी कार्यक्रम होते हैं जिनमें ज़्यादा लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, उसमें जो है कि भगदड़ होने या फिर अगर कोई भगदड़ मचती है तो उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसा ही महाकुंभ के मेले में हुआ और बहुत सारे लोगों ने इस पे शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने या तमाम बड़े-बड़े जो भी पॉलिटिशियंस हैं, सारे लोगों ने शोक इस पे व्यक्त किया है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है अखिलेश यादव, उन्होंने जो है सरकार पे आरोप भी लगाया है। सरकार पे जो है अव्यवस्था का आरोप लगाया है कि योगी सरकार की व्यवस्था नहीं सही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, नहीं तो हादसा नहीं होता। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक मांग डाला है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि यहाँ का शासन, यूपी का शासन सेना को सौंप देना चाहिए और नैतिक आधार पे जो है मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते या उनके इस अव्यवस्था के चलते जो है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम लोगों के रिएक्शन आए हैं, तरह-तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। तमाम जो है कि चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें लोग अपने-अपने तरीके से बता रहे हैं। लेकिन अक्सर होता यही है कि जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे रैलियाँ हों, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो है अक्सर थोड़ी-सी भी बात होती है, थोड़ी-सी भी भगदड़ होती है और लोग दौड़ना शुरू करते हैं, तो भीड़ जो होती है, वो बेतहाशा भागने लगती है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे उसके ऊपर कोई आफ़त आए या ना आए, लेकिन फिर भी भीड़ दौड़ना शुरू कर देती है और उस भीड़ में जो भी नीचे रह जाता है, वो भीड़ के पैरों तले कुचल जाता है और उसकी जान निकल जाती है। बहुत सारे लोग इसमें हताहत हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो भी आयोजन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। और चूँकि सरकार ने बहुत इस पे इसका प्रचार-प्रसार भी किया था इस महाकुंभ का, तो इस वजह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है और इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफ़ा उन्होंने माँगा है और पोस्ट किया है, दुःख व्यक्त किया है। ये तो पॉलिटिक्स है दोस्तों, होती जाती रहती है, कोई इन पे आरोप लगाएगा, कोई उन पे आरोप लगाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि आखिर ये भगदड़ जो होती है, आखिर कुछ वजह होती होगी उसकी, किसी वजह से ही भगदड़ होती होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी जहाँ पे भी लापरवाही रहे, थोड़ा-सा जहाँ पे इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं को के आने की जो है कि आशंका है या फिर उम्मीद है, वहाँ पे मुझे लगता है कि जो इंतज़ामात हैं वो थोड़े-से बेहतर होने चाहिए। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि सरकार अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी होगी कि कोई अव्यवस्था रह जाए जिसकी वजह से कोई हादसा हो। ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी की मंशा रही होगी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर कोई भी हो। हाँ, ये बात और है कि अखिलेश यादव चूँकि विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी दल हैं, तो वो अपने तरीके से इसको जो है कि एलिगेशंस लगा सकते हैं। लेकिन जो हादसा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों में या फिर जहाँ पे आस्था से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनमें ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान से हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, जिन लोगों की भी जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सरकार उनके जिन लोगों के घर की जान गई है, सरकार उनकी आर्थिक
रूप से या मानसिक जिस तरीके से हो सके मदद करे। उम्मीद यही है। वीडियो फिलहाल अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।